इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी पर छलका कुमारी सैलजा का दंड। भूपेंद्र हुड्डा के सामने बोली, हालात ऐसे हो गए हैं कि नेता एक दूसरे से नमस्ते तक नहीं करते, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। पानीपत में लव जिहाद में फंसाकर हत्या करने का आरोप। अल्ताफ नाम के युवक ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। कुछ दिन बाद नहर में कूद गई नाबालिग, सीसीटीवी में कैद वारदात। पंचकुला में बीजेपी पार्षद और थाना प्रभारी के बीच तीखी बहस। थाने के बाहर रेडी फेड़ी लगाने को लेकर हुआ विवाद। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नूंह से, जहां पर गौ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर उन्होंने ट्रक चढ़ा दिया और इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गो वंश की तस्करी रोकने के लिए ये पुलिसकर्मी जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रोकने का इशारा किया तो जो गो तस्कर हैं उन्होंने भागने की कोशिश की और इस सब में पुलिसकर्मियों पर ट्रक चढ़ गया। हादसे में एक जवान की मौत हो गई है, एएसआई गंभीर रूप से घायल है। गोयला गांव की सीमा पर यह हादसा हुआ है। यह हादसा उस समय हुआ जब पुलिस टीम गौवंश से भरे एक वाहन को कब्जे में लेने के बाद उससे संबंधित कार्रवाई कर रही थी। उन्हाना सीआईए की टीम को गौवंश से भरे एक वाहन के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए जाना शुरू किया। इसी दौरान वाहन तकनीकी खराबी के कारण केएमपी एक्सप्रेसवे पर खराब हो गया, जिसके बाद उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया। मेरे सहयोगी कासिम खान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। कासिम, क्या ये पूरी घटना है, क्या ये पूरा मामला है? आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या वजह रही कि जब गो तस्करों पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो ये हादसा किस तरह से हो गया? कुलदीप, ये जो पूरा मामला है ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर तावड़ू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मोहम्मदपुर अहीर का इलाका है उसके अंतर्गत गोयला गांव के आसपास की ये घटना है। एक वाहन में गौवंश भरा हुआ था, पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने उस वाहन को कब्जे। कासिम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया आप सिग्नल वाली जगह पर जाके कोशिश कीजिए। आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा जो मामला है इस तरह से सामने आया है कि जब उसे खड़ा किया गया था गाड़ी को, तो उसके बाद एक पुलिसकर्मी एक और ट्रक की चपेट में आ जाता है। दर्दनाक ये हादसा है। गौ तस्करी रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन हादसे में एक पुलिसकर्मी की ही मौत हो गई। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है गुटबाजी को लेकर और उन्होंने कहा कि एक नेता दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता है, इसका नुकसान पार्टी ही भुगतेगी। गुट कड़वाहट में बदल जाए तो नुकसान होता है। हम सब पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कहना है सैलजा का। दरअसल बुधवार को कांग्रेस की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसी दौरान कुमारी सैलजा ने ये बात कही है कि जब गुटबाजी कड़वाहट में बदल जाती है तो उसका नुकसान पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। बड़ा बयान है ये अपने आप में कि जब दो पार्टी के नेता सामने आते हैं आमने सामने तो एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते हैं। एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता, इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं। नुकसान पार्टी को किससे होता है? आपस की प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया वाले भी पूछ रहे थे अभी बाहर कि गुटबाजी में, गुटबाजी क्या होती है? ग्रुप होते हैं और होता है ये पार्टी का और किसी भी संगठन का और राजनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो गुट कड़वाहट में जब बदल जाए तो नुकसान तब होता है। सत्ता में ना आना ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हम
पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग। ऐसे नहीं, हम कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सत्ता में आना है, सत्ता में आने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और सत्ता में इसलिए आना है क्योंकि हमने लोगों की भलाई करनी है। नए प्रभारी जी हैं, हर बार जो नया प्रभारी आता है हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं, और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए। बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है, और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है, और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ते हैं, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको देने की बात है। इनको मौका कैसे मिलेगा? सबको, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं कि नीतियां, पॉलिसीज और भाजपा के जो गलत काम है, जो आज भाजपा ने समाज को, देश को बांट के रखा हुआ है, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इसलिए पार्टी आनी है। राहुल गांधी जी लोकसभा में बोलते हैं, आधे टाइम तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरह से कांग्रेस में बार बार गुटबाजी सामने आती है, कड़वाहट सामने आ रही है, और अब तो बयानी सामने आ गया है कुमारी सैलजा का, और साफ कह रहे हैं कि दो नेता जब मिलते हैं तो अब एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते। कितना असर इसका पार्टी पर नजर आएगा? बिल्कुल पहली बार कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा ने पूरी भरी मीटिंग के अंदर सभी नेताओं के सामने और खरी खरी सुनाई है, और खरी खरी सुनाई और एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से गुटों के अंदर, ग्रुपों के अंदर कांग्रेस बटी हुई है। बिल्कुल वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि लोग पावर पॉलिटिक्स करते हैं। पावर पॉलिटिक्स में सत्ता में आने के लिए वो इसलिए आते हैं कि जनता की सेवा कर सके, लेकिन जिस तरह की खींचतान है और कार्यकर्ता आपस में बटे हुए हैं, ग्रुपों में बटे हुए हैं, और उन्होंने प्रभारी तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब भी नए प्रभारी आते हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं, और यही यहाँ मंचों से बातें कही जाती है कि मिलकर चलेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, लेकिन कथनी होती है, वो करनी के अंदर वो तब्दील नहीं होती। बिल्कुल तो अंकित, क्योंकि जब भी गुटबाजी को लेकर हम अक्सर बात करते हैं, कांग्रेस वाले सीधा इसको नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं कि सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं। लेकिन अब सरेआम सैलजा का यह बयान बता रहा है कि कितनी गुटबाजी बढ़ गई है अंदर। बिल्कुल बढ़ गई नहीं, ये तो पहले से ही है, लेकिन खुले मन से स्वीकार करना ये बड़ी बात है, और ये आपकी बार कुमारी शैलजा ने भरी मीटिंग के अंदर की है, और प्रभारी को भी साथ ही कहा है कि आप आए हैं तो आपसे हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको हाईकमान ने भेजा है। पहले भी कई प्रभारी आए, निशाना भी साधा कि पहले भी कई प्रभारी आए, बातें करते रहे, लेकिन करा कुछ नहीं। अब की बार आप आए हैं, आप करेंगे, आपसे उम्मीद करते हैं, और कितना होगा या नहीं होगा वो भविष्य बताएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पार्टी जो है वो गुटों में बटी है, और सभी को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है, कुमारी शैलजा का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला अलग गुट है, कैप्टन अजय यादव अलग गुट है, तो अलग अलग गुटों के अंदर बटी है। और इसी वजह से अभी विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी वो पिछड़ गए थे। जी अंकित, कुमारी सैलजा ने तो अपनी बात कह दी, सरेआम भरी सभा में कह दी अपनी बात, लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बाद किस तरह की चर्चाएं कांग्रेस में शुरू हुई है? क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? किसी और का बयान इस पर सामने आया है अभी तक? बिल्कुल इसमें ऐसा कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कुमारी शैलजा ने भी कहा, और पहले भी ऐसा ही होता रहा है, अब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई निकल करके सामने आएगा नहीं, क्योंकि लड़ाई सत्ता की है, और सत्ता में भी मुख्यमंत्री पद की है। हालांकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री बनने की पहले लड़ाई है, तो इसलिए ये लड़ाई चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि सबको मुख्यमंत्री बनना है,
सरकार सत्ता में नहीं है, पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सबको बनना है। तो ये जो लड़ाई है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले भी कई बार खुले मंच वो बंद कमरों में, बैठकों में, वो चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सभी लोग हरियाणा के नेताओं के साथ बैठ चुके हैं, खुले तौर पर बात कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ढाक के 3 बात होते हैं। तो अभी लगता नहीं है कि कांग्रेस एकजुट हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से दावे तो किए जाते हैं एकजुटता के, लेकिन कितनी कड़वाहट है ये कुमारी सैलजा ने अब सबके सामने रख दिया है। तो एक और कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है, क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ते हैं, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको देने की बात है। इनको मौका कैसे मिलेगा, सबको इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं कि नीतियां, पॉलिसीज और भाजपा के जो गलत काम है, जो आज भाजपा ने समाज को, देश को बांट के रखा हुआ है, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इसलिए पार्टी आनी है। राहुल गांधी जी लोकसभा में बोलते हैं, आज के टाइम तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। खड़गे जी बोलते हैं, एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता। इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं, या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं। नुकसान पार्टी किससे होता है, आपस की प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया वाले की बात है, तरह तरह के मुद्दे हैं। आज आप फीडबैक भी लेंगे, पार्टी की ओर से भी संदेश सबको देकर जाएंगे। चुनाव आने वाला है और पार्टी को पूरी तरह से जमीन पर भी मेहनत करनी है और हर तरह से, चाहे वो पदाधिकारी हैं, चाहे नेता हैं, वो सब लोग मेहनत करें। हो भी रहा है, हमारे लोग निकले हुए हैं, फील्ड में कार्य हो रहा है, हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जगह जगह पर कार्य काम पार्टी का जोर शोर से हो रहा है। उसके अपने संगठन के बारे में, संगठन की बातें। दूसरा, यहाँ जो मुद्दे हैं, भाजपा की गलत नीतियाँ हैं, उनके बारे में भी बातचीत होगी। भाजपा सरकार, अब इतना समय हो गया, आज के दिन जिस तरह से यहाँ की सरकार की कारगुजारी रही, आज जहाँ भी आप जाएं, फील्ड में जाएं, लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं। अब इस बात को सभी लोग वहाँ पर बैठकर इन बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ के मुद्दे हैं, आप देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात है, दलितों पर अत्याचार की बात है, तरह तरह के मुद्दे हैं। आज आप देखते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी है, जगह जगह पर भगवान के नाम पर राजनीति भाजपा करती है। लेकिन बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे पानीपत का। पानीपत में लव जिहाद में फंसाकर हत्या के आरोप लगे हैं। अल्ताफ पर लव जिहाद के बाद हत्या करने के आरोप हैं और जानकारी के मुताबिक पिछले महीने अचानक एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी। लड़की के गायब होने बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। शिमला, किन्नौर, मनाली में बारिश लगातार जारी है और बारिश से अब तक प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया है। सड़कें बंद हो गई हैं, कई जगह पर नदी नाले उफान में हैं, जिसकी वजह से भी कई रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं, आवाजाही ठप पड़ चुकी है, नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं अलग इलाकों से, क्योंकि मिट्टी जो है बारिश के वक्त वो कच्ची हो जाती है और ऐसे में जब बारिश लगातार होती रहती है तो लैंडस्लाइड भी बढ़ता है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हिमाचल में सामने आई है। बादल फटने से भी नदी नालों में उफान आ गया है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मनाली से। सचिन, किस तरह के हालात मनाली में देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, लगातार बारिश जारी है, और मनाली में किस तरह के हालात हैं?
जी देखिए, अगर बात करें मनाली या फिर जिला कुल्लू की, तो यहाँ पर जो फिलहाल हालात सामान्य है। हालांकि सुबह के समय और शाम के समय जो है यहाँ पर जो बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन दोपहर के समय जो है आसमान में बादल यहाँ पर जो छाए हुए हैं। फिलहाल मैं अगर अभी की बात करूँ तो देखिए अभी मौसम यहाँ पर बिल्कुल सुहावना बना हुआ है। आसमान में आप जिस तरह मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो बादल आसमान में यहाँ पर जो छाए हुए हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय जिस तरह बारिश हो रही है तो उसके कारण जो नदी नालों का जलस्तर वो यहाँ पर जो है बढ़ रहा है, और ऐसे में प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया और सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की यहाँ पर जो अपील की गई। हालांकि बीते कल भी जो है बारिश यहाँ पर काफी हुई है, उसके कारण जो है कुछ स्थानों पर जो है वो जल स्तर जो है बढ़ चुका था, लेकिन अब जिस तरह जो है आज हालात बिल्कुल सामान्य है। फिलहाल किस तरह कोई नुकसान यहाँ पर जो है नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरतने यहाँ पर जो है कहा गया है, क्योंकि अभी भी अलर्ट जारी और भारी बारिश की जो है यहाँ पर जो संभावना जताई गई है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, देखिए चाहे वो अगर जिले कुल्लू के साथ लगते लगते जो जिला लाहौल स्पीति वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो है लगातार जो नदी नालों का जलस्तर है वो लगातार जो बढ़ता जा रहा है। हालांकि वहाँ भी मौसम फिलहाल जो है बादल वहाँ पर छाए और हल्की हल्की बारिश वहाँ पे भी हो रही है, और इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे जो जिले हैं वहाँ पर भी जो है फिलहाल इसी तरह की जो है वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर जो है काफी ज्यादा बारिश जो है आज यहाँ पर जो दर्ज की जा रही है। जिस तरह मौसम विभाग की भी द्वारा भी जो है यहाँ पर जो सूचना दी गई है कि आगामी 2 से 3 दिनों से कई स्थानों पर जो है भारी बारिश भी हो सकती है, और उसके कारण जो है यहाँ पर अलर्ट भी जो है जारी किया गया है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही कि वो सतर्क रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन, और ये भी अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।